सावधान समाधान। भगवान, एक प्रश्न है, तीर्थंकर केल्वी के समोसरण के प्रथम कोटे में कौन कौन से मुनिराज विराजमान रहते हैं? वहाँ भेदभाव नहीं होता है। समोसरण में किसी भी प्रतीक के प्रति सारे मुनि एक साथ कोठों में विराजमान होते हैं। ये तुम्हारे घर की सभा नहीं है कि दादा को यहाँ बिठा लो, उनको वहाँ बिठा लो, उनका ये आचार्यों के संघ की व्यवस्था नहीं है। आचार्य को आकाश में बिठा दो, उपाध्याय को जरा मध्य में लोक में ला दो और नीचे मुनियों को बिल्कुल पाताल लोक में रख दो। वहाँ होते ही नहीं, वहाँ बैठते ही तो आचार्य पद अपने आप ही हो जाते हैं, उनकी योग्यता प्रकट कर देती। अब एक मिनट, एक मुनि वहाँ बैठा है पीछे और केवल ज्ञान हो गया, क्या भेद करोगे? समोसरण में हाँ उसी समय केवल ज्ञान हो गया सुनते सुनते, तो अब वहाँ थोड़ी उठ के उड़ेगा वहाँ तो समोसरण से, वो तो अपने आप में उड़ेगा, तो इसका मतलब केवल ज्ञान ही नहीं है। आगम के समझाने के तरीके अलग होते हैं और वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। कोठे जरूर बने हैं मुनियों के लिए, बस बने हैं, वहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं है। भगवान के सामने खाली भक्त है, साधक है, वहाँ छोटे बड़े का कोई भी भेद नहीं है। सावधान। और किसी के प्रश्न किसी के मन में है? अच्छा, स्वप्न में अपने को होश नहीं रखता तो उसमें दोष नहीं लगना? हाँ, क्यों लगता है? सपने में अगर बिजली के नंगे तार पे हाथ लग जाए तो आप मरोगे कि जियोगे? हाथ नींद में हो लग गया, कर्म का बंध अनकॉन्शियस माइंड में ज्यादा होता है और सपने में सबसे ज्यादा कर्म का बंध होता है, क्योंकि दूसरे के सामने पाप करने में डर लगता है तो 90% तो हम कर ही नहीं पाते। कभी स्वाभिमान आ जाता है, कभी कुल आ जाता है, कभी बड़ा आदमी आ जाता है, कभी पुलिस वाला आ जाता है, कभी कोई पहलवान दिख जाता है, तो वो पाप रुक जाते हैं। सबसे ज्यादा पाप का बंध सोने में होता, इसलिए हम संतों के लिए कहा अल्प निद्रा, स्वानवत जागते हुए सो। सावधान।